हाँ देखिए बेटा, टू ब्लॉक्स इन द पोजीशन शोन इन द फिगर आर रिलीज्ड ऑन ए वेज, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है आपको। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ये एक्सेलरेशन? ये मैंने गलत लिख दिया, टू ब्लॉक्स इन द पोजीशन आर शोन फ्रॉम द रिलीज, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, ये मैंने गलत लिख दिया बिल्कुल। इसमें आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है दोनों के बीच। एक्सेलरेशन तो आप सही बोल रहे होंगे, आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है दोनों ब्लॉक के बीच। ठीक है ना? एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन देम, तो मेन मेरा फोकस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे था इसमें, एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, दोनों के बीच मुझे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है। अपना रूल सेम ही होगा इसमें, आईडी अलग अलग। हाँ जीरो हो सकता है बेटा, क्यों नहीं हो सकता है, जीरो ही है आंसर इसका। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जीरो ही निकल के आएगा इसमें। देखिए बेटा, इसको समझिए पहले आप, अगर अलग आपको नहीं पता जीरो एकदम, तो आप लेके निकालेंगे तब भी जीरो आ जाएगा। जैसे मान लो आपने M1 लिया, M2 लिया, तो आपने अगर नॉर्मल रिएक्शन है इनके बीच, तो दोनों साथ चल रहे हैं इसका मतलब। तो दोनों को साथ लेके सिस्टम लगाओगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग जाएगा? M1 प्लस M2 जी साइन थीटा फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइन। ठीक है, और कोई फोर्स तो आएगा नहीं, पूरे को एक साथ सिस्टम ले लिया, स्मूथ सरफेस है, तो दैट विल बी इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए। तो दोनों साथ चल रहे हैं, तो दोनों का एक्सलरेशन कितना आ रहा है? जी साइन थीटा आ रहा है। ये दोनों का कॉमन एक्सलरेशन है बेटा, जब आपने इनको साथ चलते हुए माना। ठीक है, अब आप इंडिविजुअल को सिस्टम ले लो। एक बार आपने M1 को सिस्टम ले लिया, तो M1 की बाउंड्रीज पे ट्रेवल करेंगे। ठीक है अरविंद, आप ये लेक्चर देखिएगा बेटा, मैंने बहुत अच्छी तरह बताया है बाउंड्रीज पे ट्रेवल करना, सिस्टम लेना। ठीक है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा अभी। तो ये M1 जी साइन थीटा है आपका। M1 जी साइन थीटा इधर आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट सरफेस पे जाके M1 को पुश करना है आपको, तो आपने इधर N नॉर्मल रिएक्शन लगा दी। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। पार्ट क्लियर है आपको? फ्री बॉडी डायग्राम एकदम बेटा। M1 जी कॉस थीटा इधर था, तो इस डायरेक्शन में एक्सलरेशन ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो अलोंग द इंक्लाइन आपने F इक्वल्स टू ma अप्लाई कर दिया। अलोंग इंक्लाइन, अलोंग इंक्लाइन आपने F इक्वल्स टू ma अप्लाई करा, तो कितना आ गया आपका? N प्लस M1 जी साइन थीटा, ये तो फोर्स हो गया, दैट विल बी इक्वल टू M1 इंटू एक्सलरेशन कितना है? जी साइन थीटा। तो आप देखो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया? जीरो आ गया। ठीक है, और नहीं तो मैं डायरेक्टली भी बोल सकता था इसको। मैं डायरेक्टली कैसे बोल सकता था? आप देखो, इसको नॉर्मल रिएक्शन हटा के देखो, इसका एक्सलरेशन कितना आएगा? नॉर्मल रिएक्शन हटा दो, मान लो नॉर्मल रिएक्शन नहीं मान रहे, तो M1 जी साइन थीटा इसका, इसका एक्सलरेशन जी साइन थीटा है, M2 का एक्सलरेशन जी साइन थीटा है, बिना नॉर्मल रिएक्शन के। तो जब दोनों के एक्सलरेशन सेम है, तो इनको M2 को जल्दी थोड़ी नहीं है बेटा नीचे जाने की, जो ये M1 को धक्का मारेगा। बात समझ आ रही है आपके? इसमें से M1 को कोई जल्दी थोड़ी नहीं है नीचे जाने की, जो ये M2 धक्का मारेगा। केवल कांटेक्ट दिखने से नॉर्मल रिएक्शन थोड़ी नहीं लग जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। मान लीजिए इस तरह के वर्टिकल वॉल है, ये आपका फ्लोर है, और यहाँ पर एक बॉक्स है ऐसे इस तरह से रखा हुआ है। तो आपने इससे ऐसे इससे लगा के रखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या नॉर्मल रिएक्शन लग रही है क्या इस डायरेक्शन में? बताइए, चुपचाप रखा हुआ है, आप कहोगे नहीं लग रही है सर यहाँ, तो फिर लग रही है तो फिर चल जाता ना, ये चला कहाँ है? तो चुपचाप रखा हुआ है। तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे थोड़ी नहीं सरफेस कांटेक्ट में है और नॉर्मल रिएक्शन लग गई। नॉर्मल रिएक्शन कब लगेगी? आप इधर से धक्का मारो इसको कैपिटल एफ से, तब यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। ग्राउंड से हमेशा क्यों आ जाती है? क्योंकि mg हमेशा एक फोर्स लग रहा है ग्राउंड से, तो इसलिए ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन आ जाती है। बट यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन कब पिक्चर में आएगी? जब ये कैपिटल एफ आएगा। आप हटा दो इसमें, क्यों नॉर्मल रिएक्शन लगेगी? कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिए, नॉर्मल रिएक्शन में जरूरत के अकॉर्डिंग लगती है, जब इसमें कोई धक्का ही नहीं मार रहा है। अब फ्रिक्शन में इसको करेंगे अपन क्वेश्चन को, तब देखना, तब मैं इनका फ्रिक्शन कोफिशिएंट अलग कर दूंगा, तब नई चीजें आएंगी। बट अभी आपके लिए क्या है कि दोनों ब्लॉक को आपने रिलीज किया इस इंक्लाइन प्लेन पर से, इनके मासेस कुछ भी हो, बट इनके बीच नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो रहेगी। विदाउट, यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ मैं, विदाउट एन अगर आप बोलोगे, तो A1 कितना है? जी साइन थीटा है। A2 कितना है? जी साइन थीटा है। विदाउट नॉर्मल रिएक्शन दोनों एक्सलरेशन सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बताओ। विदाउट नॉर्मल रिएक्शन तो इसलिए आप, कोई जब ऊपर वाला पीछे वाले आगे वाले को धक्का ही नहीं मार रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ की? तो A1 इक्वल टू A2 आने से क्या इम्प्लाई हो गया? नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गई।
जैसे इस एग्जाम्पल में हो रही। जब तक आपने दीवार से लगा के रख दिया तो उससे नॉर्मल रिएक्शन थोड़ी पैदा होगी, यहाँ से धक्का मारोगे तब पैदा होगी। यहाँ तक बेटा किसी का कोई डाउट तो मुझे